कहेगा कि 24 में समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन क्या है कि 24 में समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। चलो सबसे पहले समझो, ये 24 है तो 24 के जो सभी गुणनखंड होंगे कौन कौन से होंगे। देखो एक होता है 24 का गुणन, क्योंकि एक जो है 24 को काट देती है। 2 से भी कटता है 24, 12 दूनी 24। 3 से भी कटता है, उसके बाद देखो 4 से भी कटता है, 4 6 24। फिर 6 से भी कटता है, और फिर देखो क्या होता है 8 से भी कटता है, 8 3 24। फिर देखो 12 से भी कटता है, और उसके बाद 24 से कटता है। ये सभी जो है 24 के ये सभी गुणनखंड है ना। 8 होते ही मैं बताया। तो अब देख बाबू, लेकिन कहेगा कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है 6। लेकिन ये छोटा था तब ना हम बता दिए गिन करके कि ये इसकी संख्या 6 होगी। लेकिन कब, जब बड़ा रहेगा, जब बड़ा रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जब बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा, तब कैसे हम बता सकेंगे भाई, तब तो नहीं बता पाएंगे। तो पहले इसको छोटा वाला को समझाते हैं। देखो ये 24 है, ये क्या है 24। तो 24 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। देखो 2 12 दूनी 24। देखो बाबू 2 छक 12। फिर देखो 2 तिया 6। अब फिर देखो 3 एकम 3। अब देखो बच्चों कैसे कहेंगे, या 2 की संख्या कितनी होगी। देखो 2 1 2 3, तो 2 पे पावर कितना हो गया 3। फिर देखो यहां पे बाबू 3 है अकेला, तो 3 पे पावर कितना हो गया 1। अब देखो बाबू ध्यान देना, हमको सम गुणनखंड निकालने के लिए कहा जा रहा है। कौन सा गुणनखंड निकालने कहा जा रहा है, सम। तो यहां पे देखो 2 पे पावर जो रहेगा उसको पहले देखेंगे। तो 2 पे पावर कितना है 3, तो 3 को हम बाहर रखेंगे। उसके बाद यहां जो विषम गुणा के रूप में आएगा उस पे पावर पर 1 जोड़ जोड़ करके गुना करते जाएंगे। तो यहां पे देखो पावर में क्या है 3 पे पावर 1, यानी 1, इसमें 1 जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये 1 में 1 जोड़ देंगे, तो 1 और 1 2। तो अब क्या हो जाएगा 3 गुना 2, तो 3 दूनी 6। अर्थात इसमें जो हुआ 24 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हुई, 4। देखो है कि ना 1 2 3 4 5 6, 6 आई। चलिए 6 आई, बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अर्थात 24 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 6। अब देखो बच्चों, जैसे मान लो कहेगा कि, अब जैसे कहेगा कि 96 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। मैं अब देखो बाबू 96 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखो बाबू 96 है, तो आप लोग को पहले बता देते क्या करेंगे। देखो बाबू 96 है, तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो दिखाई दे रही है, देखो बच्चों क्या करेंगे भाई, अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 48 दूनी 96। पहले तो 48 दूनी 96, फिर देखिएगा 24 दूनी 48, 24 दूनी क्या हो गया 48। अब देखिएगा फिर देखिए 12 दूनी 24, फिर देखिएगा 2 छक 12, फिर देखिए बाबू 2 तिया 6। ध्यान दिया जाए बच्चों। फिर देखिएगा 3 एकम 3। देखो बाबू क्या किए 24 48 दूनी 96, 24 दूनी 48, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब देखो बच्चों सबसे पहले हमको सम गुणनखंड कह रहा है। अब देखिएगा विषम वाला भी बताएंगे एकदम, और अभाज्य गुणनखंड भी बताएंगे। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब देखो इसमें क्या गो है, 2 क्या गो है 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर कितना हो जाएगा 5, गुणे 3 क्या गो है देखो 1 गो, यानी 3 पे पावर क्या हो गया 1। अब देखो बच्चों हमको सम गुणनखंड निकालने के लिए 2 पे पावर जो 5 है, इस 5 को बाहर रखेंगे। उसके बाद यहां पे देखो 1 है, यानी 1 हो गया। अब उसमें 1 जोड़ दो, जितना भी पावर रहेगा यहां पर उस पे 1 जोड़ करके ये पावर से गुना कर देंगे। तो 5 गुने, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, यानी 5 दूनी 10। अर्थात 96 में सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 10। अब आप लोग देखिए कैसे भाई, कैसे, क्योंकि 96 है ना, 96 को देखिए क्या क्या गुणनखंड है। 1 से भी 96 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा क्योंकि 48 दूना 96, फिर देखिए 3 से भी कट जाएगा क्योंकि 32 तिया 96, फिर देखिए 4 से भी 96 कट जाएगा, 2400 के 96, 2400 के 96, फिर देखिएगा 6 से भी यानी कट जाएगा 96 क्योंकि 16 96, फिर देखिए 8 से भी कट जाएगा 12 96, फिर देखिएगा उसके बाद 12 96, फिर देखिए 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से कटेगा, 12 96 12 से कट जाएगा। उसके बाद देखिए 14 14 98 नहीं कटेगा, 16 96 16 से कट जाएगा, फिर देखिएगा यानी 16 से कट जाएगा, 24 से कटेगा, फिर देखिए 48 से कटेगा,
24 से फिर 48 से कटेगा और फिर 96 से कटेगा, यानी इतना से ये 96 जो है कटेगा। अब यहां पर देखो हमको क्या कह रहा था, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम कौन होता है, जो 2 से कट जाती है। देखो ये एक सम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगता है एक चीज छूट गया है, लगता है 32 दिया है। देखिए हाँ 32 छूट गया है, 32 दिया 96, 32 दिया 96। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बताइए 96 में जो है सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 10 है, आया 10। 120 में सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी,